क्या आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, फिर भी कर्ज कम नहीं हो रहा? क्या पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं? क्या घर में हमेशा तनाव और आर्थिक परेशानी बनी रहती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको बाबा श्याम से जुड़ी एक ऐसी पारंपरिक मान्यता बताने जा रहा हूं, जिसे अनेक भक्त श्रद्धा के साथ करते हैं। जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, केवल पूजा करने से ही जीवन का हर समस्या ख़त्म नहीं होती। भगवान हमारी श्रद्धा के साथ साथ हमारे कर्म भी देखते हैं। अगर इंसान मेहनत नहीं करता, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखता और गलत आदतों में पैसा बर्बाद करता है, तो केवल उपायों से जीवन नहीं बदलता। लेकिन जब सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और सही कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जीवन में बदलाव आने लगते हैं। इसी कारण बहुत से श्याम भक्त कपूर का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह एक पारंपरिक धार्मिक अभ्यास है, जिसे लोग मन की शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए करते हैं। मान्यता है कि शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान श्याम के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एक छोटी कटोरी में कपूर रखें। अब बाबा का नाम लेते हुए कपूर जलाएं और पूरे घर में उसकी आरती दिखाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें, हे श्याम बाबा, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऐसा करते समय किसी का बुरा न सोचें, झूठ, छल और लालच से दूर रहें। साथ ही अपने खर्चों का हिसाब रखें और धीरे धीरे कर्ज चुकाने की योजना बनाते रहें। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ, हम पूजा कर रहे हैं और किसी दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसे तो बाबा हमारा साथ नहीं देंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक व्यापारी पर बहुत कर्ज हो गया था। वह रोज़ बाबा श्याम के मंदिर जाता था। एक दिन उसने मन से प्रार्थना की, बाबा, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, बस सही रास्ता दिखा दीजिए। उसने मेहनत शुरू की, बेकार खर्च बंद किए, ईमानदारी से व्यापार किया और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और कुछ वर्षों में उसका पूरा कर्ज उतर गया। वह हमेशा कहता, बाबा ने मेरा कर्ज जादू से नहीं निपटाया, बल्कि रास्ता सही दिखाया। इसलिए दोस्तों, हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए, बस अपने कर्म करते रहना चाहिए। तभी तो श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि बाबा सहारा नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। बस थोड़ी मेहनत और लगन और बाबा पर विश्वास होना चाहिए। बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए बाबा पर विश्वास रखो। बोलो हरे के सहारे की जय। दोस्तों, याद रखिए, कपूर जलाना आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मेहनत, सही योजना और अनुशासन भी उतने ही ज़रूरी है। अगर आप पूरे विश्वास से भगवान श्याम का नाम लेते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो जीवन में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इसलिए बाबा पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए। बाबा आपकी उंगली ज़रूर पकड़ेंगे, ज़रूर आपका हाथ थामेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री श्याम कमेंट करें और वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के पास शेयर करें। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ज़रूर सोचिए, कई लोग कहते हैं कि हम रोज़ पूजा करते हैं, फिर भी हमारी परेशानी ख़त्म क्यों नहीं होती। इसका जवाब हमारे शास्त्र भी देते हैं। भगवान कभी भी केवल दीपक, फूल या प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है सच्चा मन, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना। अगर इंसान पूजा करे और साथ ही किसी का हक मारे, झूठ बोले या दुख पहुंचाए, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी आप श्याम बाबा के सामने जाएं, सबसे पहले अपने मन को साफ करें। जिससे गलती हुई है उसे स्वीकार करें, जिसका दिल दुखाया हो उससे माफ़ी मांगे। यह सबसे बड़ी पूजा है। कहा जाता है कि जिस घर में रोज़ भगवान का नाम लिया जाता है,
जहाँ परिवार प्रेम से रहता है, जहाँ मेहनत और ईमानदारी होती है, वहाँ धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। इसलिए कभी भी केवल चमत्कार या का इंतज़ार मत कीजिए। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। अब मैं आपको एक और प्रेरणादायक घटना सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। लगातार नुकसान होने के कारण उस पर लाखों रुपये का कर्ज हो गया था। बैंक के नोटिस आने लगे थे। साहूकार रोज के घर चक्कर लगाने लगा। एक दिन किसान बहुत टूट गया। वह सीधे खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं अपने परिवार का सम्मान बचा सकूं। उस दिन के बाद उसने हार नहीं मानी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खेतों में पहले से ज़्यादा मेहनत की, नए तरीके अपनाए, अनावश्यक खर्च बंद कर दिए। हर शाम बाबा के सामने कपूर जलाकर यही प्रार्थना करता, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। कुछ महीनों बाद उसकी फसल अच्छी हुई। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर्ज चुका दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा, क्या बाबा ने चमत्कार किया था, तो किसान मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन सोना बरसा कर नहीं, मेरे अंदर हिम्मत और सही सोच भरकर। दोस्तों, अगर आप भी किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो उम्मीद मत छोड़िए। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए। सही योजना बनाएं, अनावश्यक खर्च रोकिए, ईमानदारी से काम कीजिए और रोज़ श्रद्धा से भगवान श्याम का नाम लीजिए। भगवान हमारी किस्मत नहीं बदलते, बल्कि सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और उस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। बोलो हारे के सहारे की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय।